हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एमसीक्यूज। ठीक है, इजी से क्वेश्चंस होंगे। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एमसीक्यू करने से पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो फील्ड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वो ऑलरेडी डेवलप है एंड मेच्योर्ड है किसके अंदर, एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, कि कैसे पीपल एक्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कोई डिसिप्लिन नहीं है, बट ये एक इंटीग्रेटेड स्टडी है किसकी, बिहेवियर साइंस की, साइकोलॉजी की और एंथ्रोपोलॉजी की। दिस इज द बेसिक पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू द ओबी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मेन मोटो समझ आ गया। मेन हम यही देखते हैं कैसे पीपल एक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सी द क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसिस्टिंग ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पर्सनल रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव। पॉज करो वीडियो को और एक बार इसका आंसर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कंसिस्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी देखते हैं और पर्सनल रिसोर्सेज को भी देखते हैं। देन आंसर क्या आ गया इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। अब हमारे को बताना है किस किस लेवल पे वो स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, ग्रुप लेवल पर या ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जो एक ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और वो अफेक्ट करता है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ द फैक्टर लाइक एज द साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एटसेट्रा। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी करता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ दीज फैक्टर एट द 4 लेवल। कौन कौन से लेवल है, फर्स्ट इज द इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड थर्ड इज द ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल या इंटरपर्सनल लेवल। ठीक है, ये इन सभी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो स्टडी करता है। इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल का बिहेवियर देखेंगे। ग्रुप लेवल में हम क्या देखेंगे कि उस पर्सन का ग्रुप में बिहेव कैसा है। इंटरपर्सनल में हम देखेंगे कि कैसा वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल लेवल। और इंटर ग्रुप में क्या देखेंगे हम कि इंटरेक्शन होगा बिटवीन द टू ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द इंटर ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। कितने लेवल पर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप। इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, ग्रुप पर ग्रुप में किसी स्टडी करेंगे कि बिहेव देखेंगे ग्रुप में कैसा है, इंटरपर्सनल में बिहेवियर विद अदर पीपल और इंटर ग्रुप में इंटरेक्शन बिटवीन द टू ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ओबी का फंडामेंटल क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, होल पर्सन या कॉज्ड बिहेवियर या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। अब देखो हम इंडिविजुअल इसमें क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने अभी स्टडी किया ना कि हम एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं और उसका बिहेव भी देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखते हैं कि उसका इंडिविजुअल लेवल पर बिहेव कैसा है, ग्रुप लेवल पर बिहेव कैसा है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। मतलब इंडिविजुअल अगर ग्रुप में होता है तब कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर वो 2 पर्सन है तब वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, यानी एक पर्सन के ऊपर स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी करता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करता है टू प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द बिहेवियर इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द गोल। ये एक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की।
तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी करता है, प्रिडिक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है और कंट्रोल करता है किसको, बिहेवियर को। एक जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं ना, उसी के अंदर हमारे जो बिहेवियर है उसको समझता भी है, उसको कंट्रोल भी करता है। और किस लिए होता है ये, क्योंकि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है उसको अचीव करना है, दैट इज द ऑबी। नेक्स्ट इज द which is the element of the bureaucracy. Firstly, you know about the what is the meaning of the bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी का मतलब पता है, ब्यूरोक्रेसी एक थ्योरी है, मैं बता देती हूँ इसके बारे में बेसिक सा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी। एंड इनका मेन मोटो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होने चाहिए अंडर द फॉर्मलाइज्ड रूल एंड रेगुलेशन। मतलब जो भी हमारा ऑफिस में वर्क हो रहा है उसके अंदर हमारे को प्रॉपर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। इसी से हम इसके एलिमेंट्स निकालते हैं। फर्स्टली ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी, तो पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी। और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का मेन मोटो क्या है कि मेन मोटिव यही है कि जो भी टास्क है परफॉर्म किए जा रहे हैं वो फॉर्मलाइज्ड मैनर से हो, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। कई एलिमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के। फर्स्ट इज द हियरार्की, सेकंड इज द डिवीजन ऑफ द वर्क, थर्ड इज द रूल एंड रेगुलेशन, फोर्थ इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिफ्थ इज द नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, सिक्स्थ इज द रिकॉर्ड, seventh is the impersonal relation, and next is the administrative class, and last is the rationality. ये सभी के सभी एलिमेंट हैं ब्यूरोक्रेसी के। अब हमारे पास यही क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या कहती है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रूल और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा हियरार्की ऑफ द अथॉरिटी। हियरार्की में क्या होता है कि जो लोअर ऑफिस है अंडर द सुपरविजन ऑफ द हायर वन, जो लोअर है वो किसके सुपरविजन में होगा, हायर के। ठीक है, तो हियरार्की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो टास्क है वो ग्रुप्ड होती है इनटू द फंक्शनल डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट है ब्यूरोक्रेसी के। अगर ऑप्शन में रिकॉर्ड होता, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता, रैशनैलिटी होता, तो ये सभी के सभी भी किसके एलिमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंपोनेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी तो आप बताओगे ना कि कंपोनेंट कौन से होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है, इसके अंदर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, डेफिनेशन होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिक व्यू ऑफ द वेरियस इंटरेक्शन अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इंटर रिलेटेड कंसेप्ट भी होंगे, डेफिनेशंस होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे जो कि प्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमेटिक व्यू ऑफ वेरियस इंटरेक्शन अमंग द पीपल, कि कैसे हमारे को ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट, गोल, हमारा मेन मोटिव होता है इसमें कि कंपनी के गोल को अचीव करना। वर्क एंड अडेप्टेशन, मीन्स कोई भी चेंजेस लाने हैं तो हम उसमें कर सकेंगे, ये भी एक मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। एंड वर्क तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में ही करना होता है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज गोल, वर्क एंड अडेप्टेशन। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ओबी के, ओबी के एलिमेंट बताने हैं। जो मेन एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। पीपल क्या होते हैं, पीपल मेक अप द इंटरनल एंड द सोशल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पीपल कौन होंगे, सोशल सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर जो लोग हैं वो इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं और ग्रुप में भी परफॉर्म कर सकते हैं।
और जो ग्रुप है वो कैसा होगा, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, और ऑफिशियल भी हो सकता है और इन अनऑफिशियल भी हो सकता है। ग्रुप डायनेमिक भी हो सकते हैं एंड दे वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है फॉर्मल रिलेशनशिप। कैसा फॉर्मल रिलेशनशिप डिफाइन करता है पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। different people in the organization are performing different types of job and they need to be related in the some structured way so that their work can be effectively coordinated। समझ आ गया, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का कैसा फॉर्मल रिलेशनशिप है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब, एंड इसी को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं स्ट्रक्चर वे से, जिससे कि जो वर्क है वो इफेक्टिवली कैसा हो, कोऑर्डिनेटेड हो। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मशीन्स है या वर्क प्रोसेस है, वो प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्स विद विच पीपल वर्क एंड अफेक्ट द टास्क दे परफॉर्म। टेक्नोलॉजी यूज कब की जाती है, उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन द वर्किंग रिलेशनशिप। ये पीपल को भी अलाउ करती है कि टू डू मोर एंड वर्क बेटर, बट इट ऑल्सो स्ट्रिक्ट पीपल इन वेरियस वे, ठीक है, दैट इज द टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट हो रहा है किसके अंदर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। दो टाइप के एनवायरमेंट हो गए, इंटरनल या एक्सटर्नल। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट हो रहा है किसके अंदर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। क्यों, क्योंकि ये पार्ट है एक लार्जर सिस्टम का जिसके अंदर कंटेन होते हैं कई सारे एलिमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट, फैमिली या अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑल ऑफ दीज म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट क्रिएट्स ए कॉन्टेक्स्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड द एनवायरमेंट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वही है, ये ध्यान से देखो। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि इसमें सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंसेप्ट भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमैटिक व्यू ऑफ वेरियस इंटरेक्शन अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा, टेक्नोलॉजी, बाउंड्री एंड एनवायरमेंट, एडेप्टेशन एंड चेंज, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका भी आंसर क्या आएगा। अभी पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एनवायरमेंट था, टेक्नोलॉजी था, एडेप्टेशन था, तो ये सभी की सभी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अभी मैंने बताया था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम इंक्लूड करते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है दूसरे लोगों के साथ, या एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड द परसेप्शन, ये भी किसका पार्ट है, ओबी का। अभी आप अपना सिलेबस देखोगे उसमें देखोगे एटीट्यूड भी हमारा पार्ट है और परसेप्शन भी है। वर्क स्ट्रेस, स्ट्रेस भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के स्कोप्स में इंक्लूड है। देन आंसर क्या आ गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट बात आती है कि रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या आएगा, याद रखना, मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक, ये सभी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग है स्कोप ओबी का। अगर सिंपल स्कोप पूछा जाए तो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड परसेप्शन और स्ट्रेस। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक इज रिटन बाय, जो थ्योरीज है ऑर्गेनाइजेशन की, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बुक है ये किसने लिखी है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखना। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक किसने लिखी है? जॉन माइनर ने। किसने लिखी है? जॉन माइनर ने। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किससे पॉपुलर, अगर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब थ्योरीज की बात आ जाए तो वो बुक किसने लिखी है? वो तो लिखी है जॉन माइनर ने। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसने पॉपुलर किया? वो पॉपुलर किया कीथ डेविस ने। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्शियस इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन। ये डेफिनेशन क्या किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है बर्नार्ड ने। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्शियस इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर पर्सन, किसने दी ये डेफिनेशन? बर्नार्ड ने। Which one is the part of the organization? ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कौन सा है? फॉर्मल, इंडिविजुअल या फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्या है? फॉर्मल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वर्क सिचुएशन का वो भी किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया कि रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो किस किस को कवर करता है? मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक। नेक्स्ट, अब बात आती है कि जो फ्रेड लुथांस है वो बोलता है कि स्कोप ऑफ ओबी में क्या इंक्लूड करेंगे। देखो, उन्होंने तो इंटरपर्सनल बिहेवियर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड किया। सिंपल, जब हम ओबी का स्कोप पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या इंक्लूड किया था? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड और स्ट्रेस। जब रॉबिन्स ने डिस्कस किया ओबी का स्कोप तो उन्होंने डिस्कस किया मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक। अब बात आती है, अब किसने डिस्कस किया? फ्रेड लुथांस ने। तो स्कोप ऑफ ओबी किस किस को कवर कर रहा है? इंटरेक्टिव बिहेवियर, जॉब स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड जॉब स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कौन सी डिसिप्लिन है वो स्टडी नहीं करता ओबी? अभी मैंने पहली लाइन में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट ए डिसिप्लिन बट एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और द सोशियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी इंटीग्रेटेड स्टडी है? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। किसकी नहीं है? इकोलॉजी की। तो आंसर क्या आ जाएगा? इकोलॉजी। ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टडी है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन नहीं है या इंटीग्रेटेड स्टडी है? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। बताओ। अभी बताया मैंने डेफिनेशन लास्ट वाले ही पॉइंट में। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नॉट ए डिसिप्लिन। ठीक है। बोथ आएगा इसका आंसर, बी और सी। नॉट ए डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिसिप्लिन नहीं है बट इंटीग्रेटेड स्टडी है किसकी? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी की। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस टाइप का साइंस है? नॉर्मेटिव, डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन तो हो ही नहीं सकता। अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट ए डिसिप्लिन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है? कौन से रिसर्च के ऊपर कंसंट्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्सपोज्ड या नन? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसंट्रेट करता है अप्लाइड रिसर्च पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी के सभी हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऐसे हम हर एक यूनिट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर और आते रहेंगे एमसीक्यूज के ऊपर ही। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड ये सभी के सभी जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज लेसन्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स लेके आते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।